तो क्या सही में एमसीयू में नताशा की उम्र 90 साल है? और नताशा का असली नाम क्या है? और क्या सही में ब्लैक विडो की कभी शादी भी हुई है? और ये सब तुम्हें कौन बताएगा? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हो दी आलोक सेज। वेल, तो आज हम बात करने वाले ब्लैक विडो AKA नताशा रोमानोफ की डार्क ओरिजिन स्टोरी की। बाकी मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ घंटा ओरिजिन देखने आए हो, तुमको सिर्फ मसाला चाहिए, जो कि डोंट बी अपसेट, तुम्हें जानने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम्हें इसकी ओरिजिन पहले से पता है। यूट्यूब पर तुम्हें लाखों वीडियो मिल जाएंगे इस टॉपिक पर, तो देख लेना। पर फिर भी अगर ब्लैक विडो का बेसिक इंट्रो या फिर कहूँ कि मोटे मोटे शब्दों में उसकी ओरिजिन बताई जाए तो ब्लैक विडो जो कि एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जिसको एमसीयू में प्ले किया है स्कारलेट जॉनसन ने, और क्योंकि ये एक फ्रिक्शनल कॉमिक बुक कैरेक्टर है तो इसकी बहुत सारी मल्टीवर्सल ओरिजिनल स्टोरी लाइन्स है। लेकिन मैं तुम्हें इसकी सबसे बेसिक स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ब्लैक विडो यानी नताशा पहली बार आयरन मैन के साथ टेल्स ऑफ सस्पेंस में नजर आई थी, और नताशा को एमसीयू में भी पहली बार आयरन मैन के साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया था। टेल्स ऑफ सस्पेंस के बाद नताशा को अवेंजर्स कॉमिक और अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक में एज ए लीड रोल प्रेजेंट किया गया था, जो कि कट्टर मार्वल फैंस को पता ही होगा। नताशा रोमानोफ हमेशा से ही डबल साइडेड गेमर रही है, और क्योंकि वो एक रशियन है तो ये श्योरली बिलीवेबल भी है। अब जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी वो इसका एग्जांपल कैप्टन अमेरिका सिविल वार से ले सकते हैं कि कैसे वो टोनी की टीम से लड़ रही थी और उसने टोनी का ही काट दिया था। धोखेबाजी हमेशा से ही नताशा रोमानोफ के खून में रही है, और इतना ही नहीं, वो तुम्हें भी चूतिया बनाती है, सॉरी हमें, क्योंकि जिसको तुम इतने सालों से नताशा रोमानोफ के नाम से जानते हो वो एक्चुअली में उसका रियल नेम है ही नहीं। सिर्फ कुछ मार्वल फैंस को ही पता है कि नताशा रोमानोफ का असली नाम है नटालिया रोमानोवा, और ऐसा करने की वजह यह है कि अक्सर पॉप कल्चर स्पाइस अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेक नेम का यूज करते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि मार्वल कॉमिक्स में नताशा की उम्र 90 साल के करीब है? मैं जानता हूँ कि यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो जवान और सेक्सी दिखती है। तो इस सेक्सीनेस के पीछे का राज है सुपर सीरम, जो कि स्टीव रोजर्स को भी दिया गया था, जिसकी वजह से वो 70 सालों तक जवान रहा था। और ये तो तुम्हें पता ही है कि नताशा भी स्टीव रोजर्स की तरह ही एक सुपर सोल्जर है। जब नताशा को रेड रूम में ट्रेन किया जा रहा था तो उसे भी ये सुपर सीरम ही दिया गया था, जिसकी वजह से उसका बुढ़ापा उसके सेक्सीनेस और हॉटनेस के पीछे छिपा रहता है। इसीलिए स्टीव रोजर्स और नताशा रोमानोफ को मार्वल का बेस्ट पेयर कहा जाता है। नताशा को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि वो किसी से भी इमोशनली अटैच ना हो। लेकिन जैसा कि तुम एमसीयू की फिल्मों में देख सकते हो वो किसी भी लौंडे पे बड़े आराम से फिसल जाती है। आई मीन बंदा हैंडसम भी होना चाहिए मेरी तरह, सॉरी तुम्हारी तरह। और कॉमिक्स में तो वो टोनी स्टार्क के साथ भी बहुत गहरे रिलेशनशिप में थी, यहाँ तक कि उनका सेक्स टेप भी लीक हो गया था। इन सब के बावजूद क्या आपको पता है कि द रियल रेड गार्डियन ही नताशा का हस्बैंड भी था? हालांकि एमसीयू में रेड गार्डियन को नताशा और येलेना का अडॉप्टेड फादर दिखाया गया है, क्योंकि एमसीयू कभी भी कॉमिक्स के हिसाब से नहीं चलता, उसके पास अपने खुद के आइडियाज और प्लान्स होते हैं। बाकी देखा जाए तो नताशा की जर्नी बहुत ज्यादा सिमिलर रही है उसकी कॉमिक बुक की जर्नी से। अगर नताशा की जर्नी को देखा जाए तो वो किसी की भी मोहताज नहीं है, उसने सील्ड और अवेंजर्स दोनों के लिए काम किया है। नताशा ने अपने करियर में अच्छे और बुरे दोनों लोगों के साथ मार्वल यूनिवर्स में काम किया है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है? आप नताशा को किस नजर से देखते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और देखते रहिए दी आलोक सेज आंड का ज्ञान चौदह ब्रह्मांड का।